our next chapter talks about product decisions. So 6th chapter will be your product decision. In this हम introduction पढ़ेंगे, what is product and all. Then उसके बाद product classification, that on what basis the classification of product we made, and then product levels, the customer value hierarchy जिसे आप कह सकते हो. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC, जहाँ से इम्पॉर्टेंट है, हर बार आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं PLC से कि किस तरीके से प्रोडक्ट मूव करती है, एंड उसकी लाइफ साइकिल वो यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा, जिससे आप समझ पाओ उसको कि PLC कोई भी प्रोडक्ट कैसे पास ऑन होता है, ठीक है, हर एक स्टेज पे. एंड देन प्रोडक्ट मिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट मिक्स भी आपको पता रहे, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं. एंड देन पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटीज एंड गारंटीज. सो दीज आर द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मार्केटिंग से पूछे जाते हैं. सो 6th चैप्टर प्रोडक्ट डिसीजन हम इसमें पूरा कवर अप करेंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है. ये तो हम सभी को पता है कि प्रोडक्ट इज अ की एलिमेंट इन द मार्केट ऑफरिंग. ये एक की एलिमेंट है किसी भी मार्केट का. आप बोल सकते हो की एलिमेंट या मार्केट ऑफरिंग का की एलिमेंट क्या है, प्रोडक्ट है या वस्तु है. तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी सेट करते हैं मार्केटर्स, या किस तरीके से उन प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं, एंड उसके बाद उस प्रोडक्ट के वारंटीज, गारंटीज एंड ऑल, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह कैसे करते हैं. एंड इवन ये जो प्रोडक्ट होता है ये किस तरीके से स्टेजेस में पास ऑन होता है. सो प्रोडक्ट की बात करें तो मैनी पीपल थिंक अ प्रोडक्ट इज टैंजिबल. प्रोडक्ट को हम बोले तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो होता है प्रोडक्ट. बट अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड. कोई भी चीज प्रोडक्ट, बट इन अ ब्रॉड सेंस अगर हम पढ़ें तो प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसी चीज है जो कि सेटिस्फाई करती है कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को. सो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड ऑफ अ कस्टमर, चाहे वो इंक्लूडिंग फिजिकल गुड्स हो. फिजिकल गुड्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या वो सर्विसेज हो, या वो एक्सपीरियंसेस हो, या वो इवेंट्स हो, या वो पर्सन्स हो, प्लेसेस हो, प्रॉपर्टीज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, या आइडियाज हो. हमने अपने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही ये चीज ऑलरेडी कवर अप कर ली है कि 10 एंटिटीज हैं जिनकी मार्केटिंग होती है, राइट. तो इन सारी 10 एंटिटीज को आप प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो. बिकॉज ये क्यों इंक्लूड होते हैं इन प्रोडक्ट में, बिकॉज these are the things जो कि ऑफर होती है मार्केट में टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट ऑफ अ कस्टमर. तो वो चीज हो जाती है प्रोडक्ट. तो सिर्फ टैंजिबल तक ही सीमित नहीं है प्रोडक्ट हमारा. सो अब अगर हम प्रोडक्ट की एक सिंपल मीनिंग समझें कि प्रोडक्ट है क्या, तो प्रोडक्ट एक गुड है, सर्विस है, आइडिया है, कंसिस्टिंग ऑफ अ बंडल ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, दोनों को ही इंक्लूड करेंगे कि टैंजिबल एंड इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच. तो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं दैट सेटिस्फाई in order to satisfy the consumers needs and wants, right. तो ये है जो भी रिसीव्ड होता है इन एक्सचेंज फॉर मनी और सम अदर यूनिट ऑफ वैल्यू. इन एक्सचेंज ऑफ दिस हम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, और वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गुड और सर्विस हो, चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हो, इवेंट्स हो, एनीथिंग. और टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स, दोनों ही एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं that satisfy the consumer's needs and wants in exchange for money or some other unit of value.
और इसलिए प्रोडक्ट मार्केटिंग का की एलिमेंट बन जाता है। इस वजह से हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये की एलिमेंट है मार्केटिंग का। जितना भी हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा बेस्ड है एक प्रोडक्ट पे, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। सो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, अब हम प्रोडक्ट को समझ चुके हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, तो हाँ, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ इंक्लूड होते हैं। जो भी चीजें इंक्लूड हो रही हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, वो सारी कुछ प्रोडक्ट में बन जाएंगी आपकी। तो इसलिए 10 एंटिटीज आपको याद रखना है, एंड इट इज द की एलिमेंट ऑफ द मार्केट ऑफरिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। सो द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ, हम इसमें डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक तरीके का ये स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो है जहां पे हमने डिवीजन किया है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो किस तरीके से प्रोडक्ट क्लासिफाइड है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया है ड्यूरेबिलिटी पे, टेंजिबिलिटी पे एंड यूज पे। तो यूज पे हम ये बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, दोनों के यूज पे यहाँ पे डिपेंड करता है, क्लासिफाई हुआ है कि कंज्यूमर गुड्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी का। तो जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं, ड्यूरेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है, ड्यूरेशन बताता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे इन बेसिस पे 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया है इस ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, देन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते क्या है? दीज आर द गुड्स, टेंजिबल गुड्स एक्चुअली, ये टेंजिबल गुड्स हैं नॉर्मली कंज्यूम्ड इन 1 और फ्यू यूजेस, जो एक या 2 बार से यूज में ही उनको कंज्यूम कर लिया जाता है। एंड दीज टेंजिबल गुड्स आर लो प्राइस एज वेल। ये जो गुड्स होते हैं वो लो प्राइस पे मार्केट में आते हैं, क्योंकि ये परचेज कैसे होते हैं? फ्रीक्वेंटली। इसमें आपको ये याद रखना है कि दीज गुड्स आर परचेज्ड फ्रीक्वेंटली। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो शैम्पूज, डिओज, डिओड्रेंट्स वगैरह, ये सब आपका हो गया नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में आ गया ये गुड्स। ओके, सो यहाँ पे और यहाँ मार्केटर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए मार्केटर क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है? एक तो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, तो इनकी अवेलेबिलिटी श्योर है, एट लो प्राइस्ड एंड हैवली एडवर्टाइज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को। ओके, सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से हुए? दोज टेंजिबल गुड्स कंज्यूम्ड इन 1 or few uses, परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, एंड स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं? स्ट्रैटेजी ये अपनाते हैं कि लो प्राइस पे अवेलेबल होते हैं एंड हैवली एडवर्टाइज करते हैं इन गुड्स को, जैसे कि एग्जांपल शैम्पूज एंड डिओज। देन सेकेंड वन इज ड्यूरेबल गुड्स। सो ड्यूरेबल गुड्स आर टेंजिबल गुड्स दैट नॉर्मली सर्वाइव मैनी यूजेस। हमने यहाँ नॉन ड्यूरेबल की बात की है कि ये एक से कई बार में चल जाते हैं, बट ये बहुत दिन तक चलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो आपका रेफ्रिजरेटर्स या टूल्स या क्लोथिंग वगैरह। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो क्लोथिंग, आपके क्लोथ्स, ठीक है। सो ड्यूरेबल गुड्स क्या रिक्वायर करते हैं? दे रिक्वायर मोर पर्सनल सेलिंग एंड सर्विस। इस तरीके से यहाँ पे ये आप बोल सकते हो, ये स्ट्रैटेजी मार्केटर अपनाता है कि इट रिक्वायर्स मोर पर्सनल सेलिंग। एंड ड्यूरेबल गुड्स में ही आप बोल सकते हो कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स सेलर गारंटी, ठीक है। तो सेलर गारंटी भी इनको चाहिए होती है, इन गुड्स के साथ होती है। सो क्लोथिंग, टीवी, ये सारी की सारी चीजें, एयर कंडीशनर वगैरह आपका आ गया ड्यूरेबल गुड्स में। देन सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड एंड विच कैन नॉट बी सीन। दे आर inseparable and variable and perishable products. सो अब इन कीवर्ड्स को जो सर्विसेज के साथ अटैच है, इनको एक बार समझते हैं, इन सारे वर्ड्स को, कि सर्विसेज कैसे इंटेंजिबल है, कैसे इनसेपरेबल है, कैसे वेरिएबल है एंड कैसे पेरिशेबल है। सो सर्विसेज के साथ साथ हमें देखना है कि दीज आर इंटेंजिबल।
सर्विसेज आर इंटेंजिबल. सो इंटेंजिबल का यहाँ पे मतलब क्या है? इंटेंजिबल का मतलब